माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे से मिले राहुल गांधी, जमीन पर बैठे, नारियल पानी पिया, कंधे पर हाथ रख क्या दिया भरोसा। गया राजगीर पर क्यों फोकस है राहुल, दो मुख्यमंत्रियों का है मसला, बीजेपी नेता बोले कांग्रेस को मिलेगा गया में मोक्ष। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले ऐसा होता तो राहुल गांधी किडनैप हो जाते, सोनिया गांधी को करना पड़ता सीएम आवास में डील। क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगे या फिर बिहार में कांग्रेस की हालत और खस्ता होने वाली है। बीजेपी नेता तो अभी से ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस को गया जी में मोक्ष मिलेगा। इस बात को समझने के लिए ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के कंधे पर हाथ रखकर चलते नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वो भागीरथ मांझी के हर सुख दुख में साथ देने का वादा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी भागीरथ मांझी के घर में बैठे हैं, उनके हाथों में एक कागज भी नजर आ रहा है, शायद उसमें परिवार ने अपनी मांगे या समस्याएं लिख कर दी होंगी। तीसरी तस्वीर में राहुल मिट्टी के मकान में बैठकर सामने की ओर देखते नजर आ रहे हैं। इसमें भागीरथ मांझी की बेटी अंशु भी दिख रही हैं, जो कांग्रेस से टिकट चाहती हैं। पर संकट इस बात का है कि ये सीट फिलहाल आरजेडी के कोटे में है और बोधगया सीट से आरजेडी के सर्वजीत विधायक हैं। तो क्या राहुल गांधी लालू यादव से इसके लिए बातचीत करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन चौथी तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि इन पहाड़ों के किनारे खड़े होकर राहुल बिहार कांग्रेस के सियासी विकास में पहाड़ जैसी चुनौतियों को हटाना चाहते हैं। इसी मंशा के साथ वो गया और राजगीर पर खास फोकस कर रहे हैं। गया चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्षेत्र है और वहां मांझी जाति को साधना काफी मायने रखता है, इसीलिए भागीरथ मांझी ने जब नीतीश की पार्टी जेडीयू छोड़ी तो उसके बाद से कांग्रेस ने भागीरथ को मनाना शुरू कर दिया और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यहाँ से राहुल गांधी राजगीर भी जाते हैं, वही राजगीर जहाँ से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा नाता है। पर राहुल अपने एजेंडे में पहले ही दिन फेल नजर आए, जब उन्होंने महिलाओं से बातचीत के दौरान बिहार के विकास की स्थिति पूछनी चाहिए तो एक महिला ने साफ कहा, हमें अब सब कुछ मिलता है, पहले की बात कुछ और। सरकारी है, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ। पहले से बेहतर है। महिला की बात को अगर सियासी नजरिए से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो ये तक कहते हैं कि अगर राहुल गांधी लालू राज में बिहार आते तो किडनैप हो जाती और सोनिया गांधी को सीएम आवास में डील करना पड़ता। उनका इशारा लालू राज में चलने वाले अपहरण उद्योग की ओर था, जिसका जिक्र कई किताबों में मिलता है। नीतीश कुमार ने अपने दौर में उन सभी चुनौतियों को न सिर्फ खत्म किया बल्कि महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई, सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस को सख्त आदेश दिए, भर्तियां निकलवाई। लेकिन इस बार कांग्रेस और आरजेडी हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसका मास्टर प्लान बिहार से लेकर दिल्ली तक बन रहा है। राहुल गांधी के निशाने पर जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने पिता के सियासी अनुभव के सहारे बिहार की सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। फैसला जनता को करना है। चुनावी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, पर उससे पहले बिहार में सियासी पारा गर्म है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं, गांधी जी बोले थे जब देश को आजादी मिले तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। अब आ रहे हैं गया जिला में और गया में क्या मिलता है? मोक्ष। अब देखिए आप, सभी बेचारे राहुल गांधी कितना कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को मोक्ष मिले इसकी भी चिंता राहुल कर रहे हैं। चूंकि राहुल ने मैच फिक्सिंग वाला भी एक ट्वीट किया है, जिसे लेकर कहा महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, इसलिए बिहार की सत्ता में बैठे नेता ये अभी से कहने लगे कि राहुल अभी से हार मान चुके हैं। लेकिन सियासत से हटकर बिहार के विकास के नाते आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दें।